समस्या ये भर नहीं है कि वो लड़का 370 के बदले उस लड़की से शारीरिक वसूली कर लेना चाहता था। समस्या ये है कि शो के होस्ट प्रणीत मोरे उससे बाद में इनाम के तौर पर रुपए देते हैं, कहते हैं कि वाह क्या जोक सुनाया है, जिस पर बात नहीं हुई। समस्या ये भर नहीं है कि 370 की डायलॉग आ जाए, उस पर मीम बनने लग जाए, उस पर जोक्स बनने लग जाए और फिर वो लड़का बताए अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कि यहां हाथ डाला, यहां हाथ लगाया। समस्या ये है कि शो के होस्ट प्रणीत मोरे ये कह रहे हैं कि फिर से करके बताना, थंबनेल में फोटो लगानी है। समस्या ये भर नहीं है कि वो 370 के बदले बता रहा है लड़का कि मैंने उसको किस किया तो यहां किया तो वहां किया। समस्या यह है कि जो शो के होस्ट हैं, जो कॉमेडियन खुद को कहते हैं प्रणीत मोरे, वो कह रहे हैं कि 185 रुपए वसूल हो गए। समस्या इस पूरे कॉमेडी के स्ट्रक्चर में है, जिसका एक सिरा देखा जा रहा है, दूसरे सिरे पर बात ही नहीं की जा रही है और सब लोग एक तरीके का लिंच मोड में हैं और उसी को लेकर के अपने अपने तर्क, अपने अपने राय गढ़े जा रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। इस पूरे विवाद की पूरी कहानी क्या है उसको समझ लीजिए पहले, और फिर समझिए कि प्रणीत मोरे जो शो चला रहे थे, जिसको लेकर के पूरे इंटरनेट पे बवाल कटा हुआ है, जिसको लेकर के सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उस पूरे शो में हुआ क्या है। और सिर्फ उस लड़के कि जो लड़का था हिमांशु जांगड़ा, उसका नाम बताया गया, उसकी तो नौकरी चली गई और जो होस्ट है वो अब डेढ़ शाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया है, एक अपॉलजी का मैसेज डाल दिया है, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में वो तो डिलीट हो गया तो लोगों ने देखा नहीं है। हुआ क्या उसको ये जान लीजिए। हुआ ये कि ये भाई साहब प्रणीत मोरे नाम के कॉमेडियन हैं, जो बीते दिनों बिग बॉस एक शो है उससे वो चर्चा में आए, उससे उनको थोड़ी फेम मिली, थोड़ी पहचान मिली, उसके बाद उनका कॉमेडी शो चलने लगा। अब इस तरीके के कॉमेडी जो एक्ट है, इसको ये क्राउड वर्क का नाम देते हैं कि मतलब सामने बैठा कोई आदमी रहेगा, वो कुछ कुछ बोलेगा, ये उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे कहानी सुनेंगे और सारी कहानी निकलती चली जाएगी। इसी क्रम में हिमांशु जांगड़ा नाम का एक लड़का, 23 साल उसकी उम्र, गुड़गांव का रहने वाला, वो आता है कहानी सुनाने के लिए। उससे पूछते हैं भाई तू बता तेरी क्या कहानी है, तू थोड़ा के लहजे में ही वो बात करते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि भाई तुम जॉब करते हो तो तुम्हारा कंसर्न है ये वीडियो जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और उसकी कितनी बुद्धि वो तो आपने देख ही ली है। वो 370 के बदले में जो है पैसा वसूलना चाहता है लड़की से, तो उसकी अकल का तो आपको अंदाजा है। वो कह रहा नहीं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जाएगा जाएगा। फिर बातचीत शुरू होती है। वो बताता है कि मैं अपने ऑफिस के बाहर था, बैंक वाले आए थे, 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, फिर एक लड़की थी वो मुझे देखने लग गई, वो मुझे घूर रही थी। वो पूरी कहानी बता रहा है, बिल्डअप कर रहा है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आता है कि भाई हाँ वो मुझे देख रही, मैं उससे देखा, वो उसका मैसेज आया, फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारी छुट्टी कब होती है, बोली 6 बजे, फिर मेरी भी छुट्टी 6 बजे होती है। बाइक पर बैठे उसने मुझे कस के पकड़ा, फिर वो 27-28 साल की थी, मैं 23 साल का हूँ। तो वो एक अपनी फैंटेसी जाहिर करता है कि मैं जो है अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। और इस पर भी प्रणीत मोरे का कमेंट क्या आता है कि आगरा चला जाता, वहां तुझे आंटी जैसी मिल जाती। अब प्रणीत मोरे के इस कमेंट का क्या रेफरेंस है नहीं पता, लेकिन आगरा जाना और वहां आंटी जैसी महिलाएं या लड़की, क्या आगरा में आंटी जैसी महिलाएं लड़कियां ही रहती हैं? उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा शहर है, पूरे देश के टूरिस्ट आते हैं, देश के नामी गिरामी लोग जाते हैं, और वहां से मतलब कनेक्ट करना क्या जोक था कोई नहीं समझ पाया। लेकिन यहां पर अब भाई एक होता है कि उसने जब भी अपना बात करना शुरू की, फिर वो लाइन आती कि चिकन बिरयानी, हम गए बाइक से घूमे, चिकन बिरयानी खाई, 370 रुपए लगे, अब मैं वसूल करूंगा। अब इसमें यहीं पे आपत्ति शुरू हो जाती है, और इस आपत्ति पर होस्ट जो प्रणीत मोरे, उन्हें टोकना चाहिए था, लेकिन उनको लग रहा था कि ये तो बेस्ट कंटेंट आ रहा है कॉमेडी के नाम पे। उनको लग रहा था कि ये जो सबसे जबरदस्त जो वायरल होगा वो वाला कंटेंट आ रहा है, व्यूज की, एंगेजमेंट की फार्मिंग है। तो बोलते हैं पीक गुड़गांव कंटेंट, कि गुड़गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। इस तरीके का एक रिमार्क देने की कोशिश की गई कि पीक गुड़गांव कंटेंट। उसके बाद फिर उसके बाद फिर वो बोलता है सोचा कि रूम पे जाऊंगा, फिर ऑकवर्ड हो जाऊंगा, फिर हम गए पार्क में, वहां वो झूला झूलने लग गए। मैं स्पॉट खोज रहा था कि कहीं अंधेरा रहे, फिर मैं वहां उसको लेकर जाऊं, फिर हम अंधेरे में गए। फिर अब यहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब ऑडियंस बैठी हुई है तो प्रणीत मोरे कह रहा है रुको 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 रुको, बिल्डअप हो रहा है, मतलब अब इसके आगे जो होगा वो माहौल है। ये उस तरीके की हरकत है, इसे छिछोरे 4 लड़के आपस में बैठ करके कोई बात कर रहे हैं और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। उस तरीके की बातचीत थी। फिर किस की बात हुई, फिर उसके बाद जो है वो वहां पे कह रहे कि भाई किस कर दे उसको, थंबनेल के लिए फोटो बना लूंगा। मतलब एक भूख दिखती है ना कि वीडियो कैसे चल जाए, कुछ भी कंटेंट के नाम पे कूड़ा क्यों ना हो। और फिर सीन रिक्रिएट करने की बात करते हैं, फिर बोलते हैं किस किया, तो फिर बोलते हैं 12 रुपए वसूल हो गए। मतलब आप उस लड़के हिमांशु जांगड़ा की नौकरी गई, उसके साथ जो होना था वो सही हुआ है,
और ऐसा ही होगा, उससे तभी अकल आएगी, उसकी सोच शायद समय के साथ खुल जाए। बहुत सारे लोग आगे चल के ठीक हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो फिर उसकी गलती है, उसकी मर्जी है। बट वो उसने एक समाज की पोल तो खोली दी है कि जो ये समझ रहा है कि क्या मतलब 370 की बिरयानी खिला देना आपको ये हक देता है कि लड़की के बिना कंसर्न उससे वसूल कर लिया जाए। ये सोच जो है ये अपने आप में बताती है कि भाई कि पैसा खर्च कर दिया किसी लड़की पे तो आपने उस लड़की को खरीद लिया। अगर कोई लड़की आपके साथ प्रेम से आती है, अगर आपके साथ वो लंच पे जा रही है, डिनर पे जा रही है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये भावना आना और उसके बाद फिर उसके कंसर्न की चिंता ना करना कि नहीं नहीं मैं तो वसूल करूंगा, तो उसकी सोच पता चली। लेकिन जब स्टेज पे बैठा जो बंदा है प्रणीत मोरे, जो कॉमेडियन है, वो जब ये कहते हैं कि अब 12 रुपए वसूल हो गए, आगे सुनाओ, मतलब वो जानना चाहते हैं कि इसके आगे बताओ। और वहां लड़के लड़कियां सब बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरीके के जोक्स पे हंसते हैं। देखिए कॉमेडी के नाम पे क्या होता है और फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, ये बीते दिनों से देख रहे हैं। समय रैना का एपिसोड सबको याद है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं, और समय रैना को लोगों ने माफ भी किया, समय रैना ने उसके लिए दिल से माफी भी मांगी। लेकिन बात यह कि कॉमेडी का प्रारूप क्या होना चाहिए और क्या होता जा रहा है। अब हर कोई कहता है कि कॉमेडी फ्री फ्लो होनी चाहिए, तो वो कॉमेडी कैमरे के बंद करके करो। ऐसी कॉमेडी जो समाज के विचारों को हैम्पर करे, और वो कॉमेडी जो मीम बन जाए। अब अगर आज के टाइम पे ये हो गया कि कोई लड़का कोई लड़की साथ में जा रहे हैं तो फिर वो जोक के तौर पे क्रैक किया जा रहा है, या फिर उसको उसी भावना से देखा जा रहा है लड़का पे करेगा कि नहीं पे करेगा, ये तमाम चीजें। लेकिन हाँ, तो 370 का लॉस जो लड़के ने बताया उस पर प्रणीत मोरे का कहना है कि 12 रुपए वसूल हो गए, 12 रुपए वसूल हो गए, अब इसके आगे सुनाओ। फिर वो सुनाता जाता है, फिर वो मतलब ऐसी सी बातें बोलता है जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, यहाँ हाथ डाला वहाँ हाथ लगाया, ये सारी बातें जो भी था। अब जो है ये बात भाई साहब जब लास्ट में चलते चलते जे हाँ फिर कुछ बात होती है तो फिर वो कहते, तो प्रणीत मोरे का कमेंट आता है, पता मजा आ रहा है, मतलब अब इसके आगे और सुनना है, कैमरा बंद कर दो, जो बदतमीजी करनी है आप कर लो, लेकिन ये आगे सुनना है और उसको प्रीमियम कंटेंट के तौर पे सोचना है। और फिर जब वो लास्ट में बता देता है ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो बोलता अधूरा रह गया, फिर इसके आगे नहीं हुआ ये हुआ, तो बोलता 185 रुपए तेरे वसूल हो गए। जो कंटेंट क्रिएटर है, जो जिसको 3.5 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो पूरा इस बात को प्रचारित कर रहा है, वो कह रहा है 185 रुपए वसूल हो गए। तो उस सामने वाले की मानसिकता ही जब ऐसी है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये जो 370 वाली बात कह रहा है वो गलत है, वो सरासर गलत है, उसको समझ ही नहीं आएगा। वो तो खुद ही कह रहा है 185 वसूल हो गए। फिर आगे चल, अच्छा ऐसा नहीं है प्रणीत मोरे समझदार व्यक्ति नहीं है, भाई को समझ है कि किस चीज पे आपत्ति हो सकती है। जब उस लड़के ने कहा कि मंगलवार था, लड़की को मंदिर जाना था, तो बोला मंदिर ना बोलो, मंदिर चेंज करो, क्योंकि उस कंटेंट क्रिएटर्स इन सबको पता चल गया कि आप धर्म के नाम पे कोई टिप्पणी करोगे तो एक बड़ा मॉब आएगा, एक बड़ा सैलाब आएगा जो आपके खिलाफ बातें करेगा, आपको डराएगा धमकाएगा, आपके साथ मारपीट हो सकती है, तमाम चीज़ हो सकती है। धर्म के नाम पे आप बोल नहीं सकते इस तरीके से कुछ भी। तो अब जो है कहता है मॉल कर दो, फिर मतलब यानी इतनी समझदारी तो प्रणीत मोरे में है कि मंदिर पे बोलेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन लड़की पे बोलेंगे तो नहीं फंसेंगे, ये समझदारी भी है प्रणीत मोरे में। तभी तो ये कंटेंट डाल दिया ना। चाहे जिस धर्म की महिला हो, चाहे जिस धर्म की लड़की हो, उसको अगर भोग विलास की वस्तु ही समझा जाएगा मात्र, और उसका कोई कंसर्न नहीं समझा जाएगा, उसको ये समझा जाएगा नहीं 370 खर्च किया तो वसूल कर लिया जाए, तो इस तरीके की सोच के साथ वीडियो किया। फिर जब इस पे बवाल मचा, सब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो प्रणीत मोरे ने माफ़ी मांगी। माफ़ी के तौर पे जो उसने लिखा कि आई हैव सीन क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग अ रिसेंट क्राउड वर्क, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि मुझे वहाँ पे मैंने देखा कि द कमेंट मेड बाय द ऑडियंस मेंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यूज़, मेरे व्यूज़ उससे रिफ्लेक्ट नहीं होते। भाई तेरे व्यूज़ होते हैं उससे रिफ्लेक्ट, तू कह आप सॉरी मैं आपके शब्दों में आ गया, आपके व्यूज़ होते हैं रिफ्लेक्ट, क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना 185 रुपये वसूल हो गए। फिर उसके बाद कहते हैं कि रिमार्क मुझे जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पार्ट से जजमेंट में गड़बड़ रही। जजमेंट में गड़बड़ आपके पार्ट से एडिट कर, एक होता है कि चलो किसी ने कुछ बोल दिया तो चलो ठीक है, हमारे हाथ में एडिट होता है, हम उसको एडिट कर लेंगे, हटवा देंगे, लेकिन आप तो उसे वहीं पर सम्मानित कर रहे हो। और बेस्ट कहानी कोई फॉर्मेट होगा कि बेस्ट जो कहानी सुनाएगा उसको पैसा देंगे, तो उसको पैसा दे रहे हो।
तो ये जो माफ़ी है, ये माफ़ी भी समझ में आता है कि भाई आपकी उतनी समझ है नहीं कि आप समझ सको कि ये जो बात कही गई वो किन लोगों को और किस तरीके से ठेस पहुंचाई। अब और बाकी क्लिप्स भी उनकी अब आने लगी क्या कि देश में जब भी कोई धीरे से गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो उसकी सारी फाइलें खोली जाती हैं। अब उसमें एक लड़की का वीडियो आ रहा है जो डॉक्टर है, वो कह रही है कि हम मुर्दों के प्राइवेट पार्ट्स देखते थे। तो ये जोक के नाम पे कॉमेडी करना, मतलब जो बॉडी आई हुई है उसको जो है हम देखते थे उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं और तमाम चीज़ें, तो ये कॉमेडी नहीं है, ये एक तरीके की फूहड़ता है। हम कोई जज करने वाले जज नहीं है, लेकिन जब अब आप बहुत सारे दर्शक हमारे सोचते होंगे कि आप इस विषय पे क्यों बात कर रहे हो, ये तो इंटरनेट पे चल रहा है, ये कौन सी खबर है। ये खबर है इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस पे लाखों लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां, लड़के सब इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और उस थॉट को मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा, उस थॉट को बढ़ने से रोक रहे हैं जो ये सोचता है कि 300 रुपये, 70 रुपये, 400 रुपये खर्चा कर दिए तो किसी लड़की के साथ शारीरिक वसूली का उसको ठेका मिल जाता है। अब प्रणीत मोरे ने वीडियो डिलीट कर दिया है। समय रहने वाले चैप्टर में हमने देखा अच्छा ऐसा है, देश सब भूल जाता है, इसको भी भूल जाएगा। बट बात ये है कि हम कोई सिखाने वाले व्यक्ति भी नहीं है कि कौन क्या कॉमेडी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन हमने और भी बहुत सारे शो देखे हैं। ये तरीका क्राउड वर्क के नाम पे, मतलब आप बैठा करके और फिर अश्लील उनके पर्सनल स्पेस के बारे में सुनना, रुचि दिखाना, और क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या किया, ये किया वो किया, तो ये बताता है कि ये कुछ और है जिसको कॉमेडी के नाम पे परोसा जा रहा है। बाकी आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे मेरा नाम है। प्रणीत ने अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया है, वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया, हर जगह से डिलीट कर दिया है, लेकिन उनको बैठ करके सोचना चाहिए कि एक्चुअल में उन्होंने किस चीज़ को लेजिटिमेट किया है, किस चीज़ को बढ़ावा दिया है और किस चीज़ को मतलब पुश किया है और उसको इनामित किया है, पैसा भी दिया है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।